नमस्कार, न्यूज लाइव नाउ में मैं कुशकांत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। न्यूज लाइव नाउ ने एक मुहिम चलाई, साधु संतों की हत्या के मामले को पालघर में महाराष्ट्र में जो हुआ उसको बताया, आपके सामने एक जन जागरूकता अभियान चलाया, आपको ये बताने की कोशिश की कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का नाश किस तरह से हो रहा है जब साधु संतों की इस धरती पे साधु संतों का निर्मम हत्या हो रही। जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण कार्य हुआ है और जिस तरह से ये सारी चीजें आपके सामने आई हैं, इस पे गौर करने वाली बात ये है कि इंडियन मीडिया ने आज बोला तो है, लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी चुप है। आज इसी मुद्दे पे मैं फिर से बात करने के लिए आया हूं और आज मेरे साथ विश्व विख्यात कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर, जिनको लोग ईश पुत्र के नाम से जानते हैं, लाखों लोग फैन हैं इनके, विश्व भ्रमण में भी रहते हैं और देश और विदेश के भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान बनाने में इनका नाम है। आज ईश पुत्र से हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेंगे। ईश पुत्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लाइव नाउ में। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से साधु और संतों की निर्ममता से हत्या हुई, जिस तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की इस धरातल पर साधुओं की हत्या हो रही है और आपने ये देखे होंगे वीडियो, इसमें आपके विचार क्या हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है? देखिए, मैं बहुत ही व्यथित मन से सबसे पहले तो संवेदनाएं अपनी व्यक्त करता हूं और बड़े कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करना चाहता हूं कि इस तरह के कुकृत्य भारत जैसे उत्तम राष्ट्र में शोभा नहीं देते। ये मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूं कि ये इस देश में एक नया दौर शुरू हो गया है जो कि बहुत ही निंदनीय है और कहीं से भी ये भारत को, मैं ये एक अनुचित शब्द कहना चाहता हूं कि ये भारत को बहुत गर्त में ले जाने वाला साबित होने वाला है। जिसे कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का काला दिन है ये, क्योंकि संतों को इस तरह से मारना ये कोई दानवी कृत्य है। ऐसा लगता है मानो दैत्यों का, दानवों का समाज फिर से जिंदा हो गया हो और वो ऐसे दीनहीन संतों को, जो बेचारे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, केवल अपनी साधना पूजा मनन तक ही सीमित रहते हैं। और साधुओं के बारे में तो कहावत है, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वो तो दूसरों के हित में लगे रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का इस राष्ट्र में इस तरह से उनका निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देना, ये किसी भयानक स्वप्न से कम नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने पहली बार इस समाचार को सुना। तो आप कैसे, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये भी तो देखना चाहिए प्रभु ईश पुत्र, हमारा ये बोलना है कि जब निर्ममता से, कुल्हाड़ी से, लाठी से, डंडे से, पत्थर से ये हत्या हो रही थी, साधु संतों के ऊपर जो भगवाधारी कलर में है, जहां पे भारत में बच्चों को सिखाया जाता है शालीनता का पाठ, जहां भारतीय धर्म की बात होती है, वहां पे भगवाधारी को इस तरह से कुचल करके मारा जाता है। तो साधु संतों का भी एक मूल्य, एक जो उनका वैल्यू है, क्या वो इस देश में कम होता जा रहा है? क्या ये गिरता जा रहा है? और अगर ये गिर रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, सीधी सी बात, आप कुछ तथ्यों को पहले, साधु संतों की वैल्यू गिरी नहीं गई है, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हुआ है और ये षड्यंत्र आज का नहीं, ये बड़े लंबे समय से चल रहा है। आप जब से टेलीविजन मीडिया भारत में आया है, प्राइवेट मीडिया खास करके, तब से, और जब से ये कुछ विशेष लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित लोगों के हाथ में मीडिया आ गया और ऐसे लोगों के हाथ में मीडिया चला गया जो केवल अपनी ही बात को, यानी अपनी टांग हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, तब से ये बुरे दिन आने शुरू हुए। आप क्षमा कीजिएगा, आप कहेंगे कि मैंने लेफ्ट का नाम क्यों लिया, क्योंकि अगर आप लेफ्ट की उत्पत्ति देखेंगे तो वो सीधे शब्दों में कहते हैं कि धर्म अफीम है। मैं तो कहता हूं कि अगर वो लोग ये मानते हैं कि धर्म अफीम है, तो मैं ये मानता हूं कि वो लोग पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो तभी तक जिंदा है जब तक धर्म जीवित है। क्योंकि धर्म के नाम पर वो रोटियां सेकते हैं, ना कि धर्म के लोग। तो उन्होंने लंबे समय से, इन वामपंथियों ने पूरे देश में मीडिया के माध्यम से और जगह जगह कुप्रचारों के माध्यम से साधु संतों की इमेज खराब करने के जितने षड्यंत्र हो सकते थे वो सब किए हैं और ये उसी का खामियाजा है। और यहां भी कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहूंगा। कुछ लोगों ने राजनीति के लिए, जैसे कि अंबेडकरवादी आजकल एक संगठन बन गए। आप सोचिए कि अंबेडकरवादी, जिस अंबेडकर का हम सम्मान करते हैं, जिस संविधान को मैं उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं गीता या वेद का सम्मान करता हूं, जितना किसी अपने न्याय शास्त्र का सम्मान करता हूं, वहां उन अंबेडकरवादियों ने इतना
गंदा जहर इस देश में घोलना शुरू कर दिया। साधु संतों के खिलाफ शरेआम बोलना, उनको अपमानित करना, हमारी हिंदू देवी देवताओं को के चित्रों को फाड़ देना, जला देना, यहाँ तक कि मैं तो बता नहीं सकता, आप तो स्वयं मीडिया में आपको अम्बेडकरवादी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं या हिंदू के भगवानों के फोटो फाड़ रहे हैं, ये तो दूसरा मैटर हो गया है। अम्बेडकरवादी तो इंसानियत की बात करते हैं, यहाँ पे इंसानियत कहाँ है? बात यहाँ पे तो बिल्कुल मैं देखिए एक बात मैं बताता हूँ, करनी और कथनी में अंतर हो गया। देखिए भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब तक इस देश में ये जाति प्रथा है तब तक ये राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये सच है। आप देखिए जिस पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं, ये ट्राइबल पीठ है। हमारे जो तंत्र मंत्र हैं, हमारे जो विधि विधान है, ये जो मेन स्ट्रीम हिंदू धर्म है उससे मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता, लेकिन बावजूद हिंदू धर्म ने हमें भी स्वीकारा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि मेरे 38 अलग अलग विषयों के गुरु हैं, जिनमें से अधिकांश दलित हैं, अधिकांश बिल्कुल निचली जो जाति होती है भारत की, बिल्कुल पिछड़ी और निम्न स्तर पे माने जाने वाली जाति, वो मेरे गुरु रहे हैं। मेरे गुरु ब्राह्मण से लेकर दलित तक सभी मेरे गुरु रहे। उन्होंने हमें विद्या दी जिसके कारण आज हम कुछ बोलने के लायक हो पाए। तो आप सोचिए उस देश में अंबेडकरवादी लोगों को भ्रमित करते हैं और उस देश में ये लेफ्टिस्ट जो है धर्म के खिलाफ बोलते हैं। आप केवल धर्म का एक चेहरा मत दिखाइए ना, पब्लिक को भड़काइए मत, झूठ मत बोलिए। आपने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके और साधु संतों को गाली गलौच करके उनके खिलाफ वातावरण बनाया है, और इसमें मीडिया के एक पूरा हाथ है, मैं तो ये दावे से कहता हूँ। मतलब साधु संतों का जो अपमान है, इसके पीछे एक वामपंथी विचारधारा जुड़ी हुई है और मीडिया के बड़े वर्ग का आपका सीधे आरोप यही है कि आज जो साधुओं का निर्मम हत्या हुई है। आप देखिए ना, आप एक लंबा इतिहास देख लीजिए, साधु तो आज भी सब कुछ देश के हित के लिए देने को तैयार है। अपना शरीर, अपना तन, अपना मन, अपना धन। अभी ये आप देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, कितने साधु संतों और महात्माओं ने जो उनसे हो पाया वो दिया है। कोई राशन दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई रोटी दे रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई सरकार के कोष में पैसे जमा करवा रहा है। और आप सोचिए कि उन साधु संतों के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा किया जाता है। और एक और बड़ी बात कि देखिए आज इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई कि इतना अमानवीय कुकृत्य हो गया आपकी और हमारी आंखों के सामने, लेकिन आज ये लिबरल लोग, आज ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, कहां छुप गए जाके? जुबान नहीं निकल रही आज इनकी, और निकलेगी भी नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन आप सोचिए यदि इन दो महात्माओं ने, जो साधु मर गया और उनके साथ उनका एक चालक मर गया, उनको मार दिया गया, सोचिए कि यदि इन दो पर आरोप लग जाता कि इन महात्माओं ने किसी स्त्री को छेड़ दिया है, तो आपका नहीं, सुन लीजिए आप एक बार, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। तो आपका मीडिया और ये सारा मीडिया मिलकर, मीडिया का बड़ा विंग मिलकर कहता कि देखो बाबाओं ने रेप कर लिया, महिला को छेड़ दिया, और दिन रात घंटों उस पर स्टोरी करते, प्राइम टाइम पे करते या नहीं करते? तो आज किधर चले गए सारे? आज क्या सबको सांप सूख गया? तो ये दोहरा चरित्र अब हम चलने नहीं देंगे इस राष्ट्र में। 16 तारीख की ये घटना है, 20 तारीख हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की सरकार को भी बोला गया, जो हिंदुत्व के धरातल पे जो है आज अपनी सरकार बना करके बैठे हुए। उद्धव राज ठाकरे की पहचान भी हिंदुत्व से आते ही है। भगवा जो शौर्य, बलिदान और शांति का प्रतीक है, आज उसको महाराष्ट्र के पालघर में कुचल करके निर्मम तरीके से मार डाला गया। उस साधु और सन्यासी सभी लोग अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उद्धव राज ठाकरे कहते हैं कि आप इसे सांप्रदायिकता का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैं तो इसमें स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि चाहे उद्धव ठाकरे हो या इस राष्ट्र का कोई दूसरा राजनेता, यदि आप किसी मुद्दे के ऊपर अपनी राजनीति करने का प्रयास करोगे ना, तो याद रखिए ये राष्ट्र ऐसा देश रहा है ना, जब ये संघर्ष पर उतर आता है तो इसने बड़ी बड़ों की गद्दी छीन ली है। हम एक बात आपको सरल शब्दों में बता देना चाहते हैं, और मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से भी जो लोग दर्शक सुन रहे हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि ये वो राष्ट्र रहा है जिसने कभी किसी की गुलामी नहीं झेली है। यदि आप जनता के हित के बारे में नहीं सोचोगे तो हम ऐसे किसी राजनेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। आप जब तक जनता के सेवक हो, आप जब तक जनता के हितों की बात करते हो, आप जब तक सर्व सामान्य की बात करोगे, आप जब तक सभी को एक समान मानकर सबके समान विकास की बात करोगे, तभी तक हम आपके साथ हैं और तभी तक आपको जनता का प्रेम मिल रहा है। और याद रखिए ये कुर्सी वुर्सी 2 दिन में गायब हो जाती है। और याद इस राष्ट्र में
हर व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। और मैं यहाँ ये बता दूं कि मैं केवल इसलिए दुखी नहीं हूं कि ये केवल संतों के साथ आज हो गया। मैं लंबे समय से अपनी दृष्टिपात करते हुए मेरे लगातार नजर थी, मैंने देखा कि इस देश में कितने लंबे समय से लिंचिंग चल रही है, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो। मैंने ना तो कभी समर्थन किया है, ना करूंगा, और ना ही भारत का कोई संत किसी भी प्रकार की लिंचिंग का समर्थन करने वाला है। और रही राजनेताओं की बात, मैं फिर उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की ओछी बयानबाजी से बचने की कोशिश करें और जितना संभव हो सके न्याय दें। जो आपने अभी लिंचिंग की बात की, आज मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी की अगर एक स्टेट में सरकार होती और कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई एक आदमी अगर उसको लिंच किया जाता, उसको भीड़ मारती, निर्मम हत्या करती, तो अवार्ड वापसी गैंग से लेकर तो कितने प्रख्यात लोग आज आ जाते। भारत के साधु संतों की हत्या हुई है निर्मम तरीके से, आज सभी गायब है। क्या साधु संतों का मूल्य पूर्ण रूप से खत्म ही हो गया क्या? अवार्ड वापसी गैंग, बुद्धिजीवी गैंग, इन लोगों के अंदर से ये सारी चीजें, ये आवाजें नहीं निकल रही हैं, तो क्या इनके अंदर की भी संस्कृति खत्म हो गई है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लोग एक विचारधारा विशेष का पोषण करने वाले लोग, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, और ये बात इन्होंने इस तरह से प्रचारित की है, लोगों को इस तरह से बताते हैं कि धार्मिक व्यक्ति, यानी कि धार्मिक व्यक्ति का मतलब है पाखंडी, वो कुछ भी करे वो पाखंडी, वो कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य करे तो उसके पीछे उसका कपट है, उसका स्वार्थ है, लेकिन ये खुद रंगे सियार है, ये भेड़ की खाल में छिपे। आप याद रखिए, अगर धर्म के जुड़े लोगों को ये लोग अफीम से उसकी तुलना करते हैं, तो मैं इनकी तुलना पैरासाइट से करता हूं। ये कोरोना से भी कई गुजरे पैरासाइट्स हैं, ये तो केवल गिद्ध है, वो गिद्ध जो लाशों पर अपनी राजनीति करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि धर्म कभी किसी का शोषण करना नहीं सिखाता। यदि धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है तो वो उस व्यक्ति की निजी सोच है, लेकिन धर्म ने ये सिखाया नहीं। और यहां तक कि जिस धर्म में हम आज आगे बढ़ रहे हैं या जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं या लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां आस्तिकता और नास्तिकता दोनों एक ही व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की है, और वो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ही नास्तिकतावाद के जनक है, बृहस्पति ही आस्तिकतावाद के भी जनक माने जाते, प्रणेता माने जाते हैं। तो ऐसे देश में अगर आपको इस तरह के षड्यंत्र दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे लंबा षड्यंत्र है, जो कि आपको पुस्तकों के माध्यम से, आपको सरकारी शिक्षा के माध्यम से, जो आपको जहरीली पुस्तकें इतिहास की पढ़ाई जाती है, जिसमें तोड़ मरोड़ कर इतिहास दिया गया है, उसकी वजह से है। इसीलिए साधु संतों का यहाँ कोई सम्मान नहीं है, धार्मिक पुरुषों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन जब उनको बदनाम करना हो तो नई से नई बातें, नए से नए तर्क गढ़े जाते हैं। उनको नीचे गिराने का जो भी उपाय मिले वो ये करते हैं। तो आज जब भारत में इस तरह की घटनाओं में, पहले भी ये सब घटनाएं आती रही हैं, कहीं बाबा को बेइज्जत किया गया, कहीं नागा साधुओं को मारा गया, कभी भीड़ में कोई भीख मांगने के लिए भी कोई बाबा जाता है तो उसको धुतकार देते हैं कि एक फ्रॉड है, एक बहुरूपिया है। इस तरह का एक पूरा का पूरा एक विचारधारा ही चल रही है, जो गांव के इस छोटे से तबके में जाकर के बैठी हुई है, जिसको आज की सरकार ये बोलती है कि ये अफवाह था, लेकिन सामने सामने आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक भगवाधारी की निर्मम हत्या की गई है। आप मेरा प्रश्न है कि ये अफवाह है, अगर ये अफवाह है तो अफवाह आई कैसे? इस राष्ट्र को आप राष्ट्र कैसे मानेंगे? अगर ये देश है, अगर ये संविधान के मुताबिक चलता है, और यहाँ यदि मीडिया अपना काम सही से करे, और यहाँ यदि न्यायपालिका अपना काम सही से करे, यदि पुलिस प्रशासन अपना काम सही से करे, तो क्या समस्या होगी? विधान पालिका से लेकर कार्यपालिका तक सब संदेह के घेरे में इस राष्ट्र में। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को ठीक से नहीं करना चाहता। हम अपना काम ठीक से करना जानते नहीं है और दूसरे के काम में हमेशा टांग अड़ाने लगते हैं। अब आप सोचिए कि इस राष्ट्र में आपने बहुत सारे प्रश्न मुझसे कर डाले हैं, लेकिन मैं सारे प्रश्नों का जवाब देने के मूड में भी नहीं हूं, क्योंकि बहुत व्यथित और गुस्से में हूं आज। और मुझे भी लगता है कि ये सब मैं देख क्यों पा रहा हूं अपने इस देश में, जिस पर मुझे इतना गौरव है कि जिसकी मिट्टी से हम तिलक करते हैं, मातृभूमि की हम वंदना करते हैं, उस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। देखिए, आज आपकी न्यायपालिका कहां गई? कोई बाबा कोई हरकत कर देता तो न्यायपालिका आपके सुप्रीम कोर्ट तक सुओ मोटो लेते। आज सुओ मोटो लिया। और दूसरी बात मैं ये आपको बता देता हूं कि ये जहर घोलने वाले चुप नहीं रहने वाले। जिन वामपंथियों की आपने लंबी सूची मुझे थमाई ना,
ये सारे वामपंथी केवल अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए जीने वाले लोग, इन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं। इनका इतिहास ही खूनी रहा है। आप इनके इतिहास ओरिजिन को देख लीजिए, इन्होंने यूरोप में क्या क्या किया है, किस तरह से हिंसक गतिविधियां इन लोगों की रही है। ऐसे लोगों से उम्मीद करना भी बेवकूफी है, चाहे अवार्ड वापसी गैंग हो या मोमबत्ती गैंग हो या इस तरह की तमाम गैंग। इनको केवल तभी लिंचिंग लगती है जब इनकी विचारधारा के किसी व्यक्ति के साथ हो जाए। लेकिन हम वो लोग हैं, जब प्राणी मात्र के साथ भी लिंचिंग हो जाए ना, हमसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती। आप गाय के नाम पर गाय को परेशान करेंगे तो हम गाय के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ भी बोलेंगे। हम किसी अन्य जानवर हो रहा है अगर अत्याचार, उसके खिलाफ भी बोलेंगे। मनुष्यों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ भी बोलेंगे। प्रकृति के साथ हो रहा है उसके खिलाफ भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नारा है सर्वभूत हिते रता, और सकल सृष्टि का कल्याण हमारे हृदय में छुपा रहता है। इसलिए हम दोगले नहीं हैं। आज ये सोचने की बात है ईशपुत्र, ये सोचने की बात है। आप मुझे सीधे सीधे केवल एक चीज बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि एक दादर नगर हवेली है, दुर्गम क्षेत्र का इलाका है पालघर, जिसका एक छोटा सा कस्बा है जिसको आदिवासियों का कस्बा बोला जा रहा है। उन लोगों ने साधु सन्यासियों की निर्मम हत्या कर रखी है। तो क्या ये विचारधारा साधु संतों के खिलाफ गांव गांव और घरों घरों में पहुंचाई जा चुकी है? क्या भारत की संस्कृति का नाश हो रहा है? देखिए, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया को सबसे पहले कसा जाना चाहिए। इसमें ये जो प्राइवेट ग्रुप्स के नाम पर ये जो धंधेबाजी चलती है ना, ये बहुत खतरनाक है। और ऐसे जहरीले वचन बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आस्तिकता के नाम पे या अंधविश्वास निर्मूलन के नाम पे या अन्य तरीकों के माध्यम से बाबा बाबा बाबा, ढोंगी बाबा, कपटी बाबा, बलात्कारी बाबा, चोर बाबा, और आपकी मीडिया का एक वर्ग जो देखिए रात को 8 बजे सनसनीखेज खबर, इन लोगों पर नकेल डालने की जरूरत है। क्योंकि आज ये जो हत्याएं हुई है ना, ये मॉब लिंचिंग के नाम पर, इन हत्याओं के दोषी इस तरह के जहर से घुली हुई मानसिकताओं के लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपना जहर विष वमन किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं। देखिए, हमने हमेशा ये कहा है, मैं एक ऐसा व्यक्ति उस देश का, एक ऐसी पीठ का प्रमुख हूं जहां मैं नास्तिकतावाद को भी पढ़ाता हूं, आस्तिकतावाद को भी पढ़ाता हूं, जहां मेरे अपने गुरु दलित से लेकर पिछड़े वर्ग तक के लोग हैं। ऐसे ऐसे गुरु मेरे हैं जिनको अभी तक हिंदी तक बोलनी नहीं आती, जिन्होंने अपनी देशज भाषाओं में और पुरानी लिपियों में मुझे ज्ञान दिया है। और उस देश में आज ऐसे ऐसे लोग अपने संगठन खड़े कर रहे हैं जो अंधविश्वास निर्मूलन के नाम पे संगठन बनाते हैं, जबकि खुद चोर है। मैं आपके सामने कह रहा हूं और दम के साथ कह रहा हूं, कोई भय नहीं है मुझे। और इस तरह के राजनीतिक संगठन है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर मैं जब भीमराव अम्बेडकर साहब थे, अगर उनके काल में उत्पन्न हुआ होता और यदि वो जाति प्रथा के खिलाफ बोल रहे होते तो शायद मैं भी उन्हीं का एक सिपाही होता। मेरे गुरु शायद ये कहते कि ये व्यक्ति कितनी अच्छी बात कर रहा है, क्योंकि वो प्रयास जो हमारे गुरु ने सदियों से किया है। मैं जिस सिद्ध संप्रदाय में हूं, आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं होती, हम कोई जातिवाद नहीं मानते, हम कोई भेदभाव और स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं मानते। यहाँ सब समान चलता है। लेकिन आपके देश के राजनीतिज्ञ हमारी परंपराओं की बात नहीं करेंगे, वो ऐसी परंपराओं का उदाहरण देंगे कि देखिए वो भेदभाव करते हैं, वो जातिवादी हैं, वो मनुवादी हैं, वो ये वादी हैं। मेरी बात की भी कीजिए ना, मैं कौन सा वादी हूँ? मैं तो आस्तिकता भी मानता हूँ, नास्तिकता भी। मेरे पास तो कोई जाति पंथ का भेदभाव नहीं। हर व्यक्ति आकर पूजा पाठ कर्म कांड सब कर सकता है, योग सीख सकता है, धर्म का कोई भी क्षेत्र चयन कर सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन नहीं, क्योंकि इस राष्ट्र की राजनीति में लोगों को जहर घोलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, वोट हासिल करना है, सब उसी की राजनीति है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं आपको कि सोशल मीडिया को कर लोगों में एक जहर घोला जा चुका है, आपका ये कहना है। छोटे छोटे गांव के कस्बे में साधु और सन्यासियों की निर्मम हत्या हो रही है। आपको भी तो ये लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं से पूरे विश्व में, पूरे भारत में जब साधु संतों के साथ पहले भी जब अपमान होते थे, आज जब निर्मम हत्या में बदल गई, तो पहले से ये आवाज नहीं उठाया साधु संतों ने, जिसके कारण आज ये परिणाम हो रहा है कि जूनागढ़ के 2 साधुओं को इस तरह से निर्मम हत्या में डाल दिया गया है। तो क्या साधु संतों और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो पहचान है, उनमें ही एकता नहीं है कि ये आवाज मुखरित नहीं हो पा रही? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप एक तरफ फूट की तो बात ही ना करें। देखिए, साधु हमेशा एक है और वो किसी दूसरे साधु के लिए एक है, ऐसा नहीं है। जब भी राष्ट्रहित की बात या सर्वभूत हिते रहता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित की बात आती है, तो हम सब एक हैं, कोई अखाड़ावाद नहीं।
मैं तो किसी अखाड़े से नहीं जुड़ा, मेरा अपना अलग संप्रदाय है जो कि प्राचीन परंपराओं से चला आया है। नाथ परंपरा में भी मेरे एक गुरु रहे, सभी का आशीर्वाद हम पर है और मेरा किसी संत से कोई विद्वेष थोड़ी है। मैं सभी के चरणों में विधिवत रूप से दंडवत हूं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका प्रश्न था, देखिए आपने कहा कि पहले से ये लिंचिंग होती रही, ये चीजें फैलाई जाती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसका कारण था कि हमारे पास प्लेटफॉर्म कहां था। आपकी टीवी मीडिया का एक बड़ा वर्ग ऐसे धनिक लोगों के हाथ में या ऐसे लोगों के हाथ में की कठपुतली था, जहां पर वो केवल उन लोगों को बिठाते जो उनके द्वारा षड्यंत्र के भागीदारियां उसका एक हिस्सा होते। लेकिन आज जब सोशल मीडिया आ गया, तब ये बातें बाहर आने लगी, तब आज हम इनको मुंह तोड़ जवाब देना हमने। और दूसरी बात कि पहले मेरी जैसी विचारधारा के संत नहीं थे। अभी तक अधिकांश संत इस राष्ट्र के ऐसे हैं जो कहते हैं शांति शांति, सब शांति से हो जाएगा। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा शायद जो कहता है शांति के साथ साथ नाक कान आंख मुंह खुले रखना जरूरी है, यानी अलर्ट रहना, अलर्ट मोड पे रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते कि अनादिकाल से लेकर साधु संतों के साथ, रामायण पढ़ लीजिए, क्या किया दैत्यों ने, वही गौमांस फेंक देना, हड्डियां फेंक देना, खून फेंक देना, ऋषि मुनियों का वध कर देना, ये अभी भी तो चल रहा है। उस समय भी अवतारों को आकर के इस कार्य रोकना पड़ा। आज आप और हम अवतार हैं, आज आप और हम मिलकर इसको रोकेंगे, सारा समाज मिलकर इसको रोकेगा। देखते हैं कि कब तक ये पैरासाइट हम पर पलते और बढ़ते हैं। हमसे ये दुनिया बनी है, साधु संतों ने इस राष्ट्र को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। आज तुम कुछ दिन की नई विचारधारा वाले लोग हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते और ना ही हम करने देंगे, क्योंकि यहाँ साधु संतों से ही दुनिया बनी है। जी, आपकी बात एकदम सही है। साधु संतों की विचारधारा पे भारत की पृष्ठभूमि है, विश्व में विख्यात है भारत, ये भी बात मैं मानता हूँ सारी चीजें। लेकिन आज भारत की धरती पे 2 साधुओं को निर्मम रूप से कुल्हाड़ी लाठी डंडों से मार डाला गया। विचारधारा, आपके कहने के हिसाब से विचारधारा एक ऐसी जड़ में घुसती जा रही है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा दे रही है। आप ही बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन आप ही बताएं। अगर विचारधारा है इसके लिए जागरण अभियान। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए सबसे पहली बात है कि आप आलोचना करने का अधिकार रखिए और आलोचना कीजिए, पर आलोचना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए ताकि हमारा ये समाज, हमारी ये सभ्यता डेवलप हो सके। याद रखिए, जब निम्न वर्ग के लोगों पर या छोटे शोषित वर्ग पर या गरीब वर्ग पर हमेशा शोषण हुआ है, उसी की आवाज बुलंद धर्म ने सदा से की है। आज भी धर्म आपको क्या सिखाता है? प्रेम कीजिए, अपने से जो छोटा है उससे प्रेम कीजिए, अपने से बड़े को सम्मान दीजिए, जो असहाय है उसकी सहायता कीजिए, दूसरे को ज्ञान बांटिए, प्रेम बांटिए, धन बांटिए, दान दीजिए। यही सब तो आपको सिखाया जाता है ना। लेकिन आज जो कुत्सित विचारधाराएं पैदा हो रही हैं, हमें इनके खिलाफ मुखर होना होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हर एक व्यक्ति को यह समझाना जरूरी है कि धर्म का मतलब केवल घंटी बजा देना या मंदिर तक चले जाना या योगासन कर लेना या प्राणायाम करना नहीं है। वास्तव में धर्म है सत्य, और सत्य की तलाश करना, सत्य पर स्थापित रहना। और न्याय क्या है? सत्य ही न्याय है। तो जब सत्य और न्याय पर व्यक्ति दृढ़ रहना शुरू कर दे तो धर्म का आरंभ हो जाता है। बाकी सारे धर्म के अंग हैं, जैसे मंदिर, पूजा पाठ, गुरु, ये सब। तो हमें अगर इस लिंचिंग को रोकने की जरूरत है तो हमें इस दुनिया को यह समझाने की जरूरत है कि विषाक्त विचारधाराओं से बचिए, उन विचारधाराओं से बचिए जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, उन पैरासाइट से बचिए जो आपका इस्तेमाल करते हैं। हम आपका इस्तेमाल नहीं करते। धर्म आपको मुक्त रहना सिखाता है। वो कहता है स्वतंत्रो अहम, कि मैं स्वतंत्र हूं, मुक्तो अहम, कि मैं अहम, कि मैं स्वयं शिव के समान कल्याणकारी हूं। तो इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स की आज हमारे समाज को जरूरत है। और ये जो वर्गों में बांटा जा रहा है ना, कोई दलित, कोई उच्च कोटि का, कोई निम्न कोटि का, कोई आदिवासी, कोई आधुनिकवासी, ये सब खत्म कर दीजिए इस देश से। सिर्फ राष्ट्र का नागरिक रहेगा हर व्यक्ति, और जो कमजोर है आर्थिक रूप से उसको जाकर धन दीजिए, सहायता कीजिए। जिस व्यक्ति के पास रहने को मकान नहीं है उसे मकान दीजिए, जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है उसको जाकर एजुकेशन दीजिए। लेकिन भेदभाव खत्म कीजिए, और भेदभाव के नाम पर जो भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनकी दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए। मेरे साफ शब्दों में कहता हूं। जब आप धर्म और न्याय शास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है। आज उद्धव ठाकरे की सरकार ने बोला कि 100 लोगों को हिरासत में ले लिया गया,
इतने 5 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। ये चीजें तो ठीक है कि चलो उन्होंने हिरासत में ले लिया, कोर्ट अपने प्रोसीडिंग करेगी, लेकिन आपको पता है कि कानूनी दांवपेच के नाम पे हत्यारे आज तक बचते आए। तो क्या इस सिलसिले में और इस कारणवश कुछ न कुछ ऐसा कदम कोर्ट को भी रखना चाहिए? हमारे न्याय व्यवस्था को सुधार की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए कि कोर्ट के ऊपर हमेशा से उंगली उठती रही है और उठनी भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के संबंध में लोग बोलने से डरते हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में न्यायालय की भी आलोचना होनी चाहिए और न्यायाधीश की भी आलोचना होनी चाहिए। देखिए, जब भी किसी छोटे मोटे बाबा पर रेप वेप का केस बन जाए ना, तो कोर्ट सुओ मोटो ले लेता है, लेकिन आज अब कोर्ट बेहोशी की मुद्रा में है। अब चादर पसार के सो जाएंगे ये सब लोग। और रही आपकी प्रोसीडिंग्स की बात, और जहां तक आपकी कार्यपालिका विधान पालिका की बात, इन सब सारे सिस्टम में करप्शन है। जब तक हम इस करप्शन को हटाने के लिए एकजुट नहीं होंगे, ये लोग जागने वाले नहीं है। आपने पुलिस की हरकतें देखी है इस पूरे वीडियो के दौरान, जब इन 2 महात्माओं के साथ लिंचिंग हुई, ये पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। और उद्धव ठाकरे या कोई भी राजनेता ये कह के पल्लू नहीं झाड़ सकता कि न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। आपकी न्याय व्यवस्था तो बात की बात है, आपकी पुलिस प्रशासन की ये जो कार्य प्रणाली है, क्या ये संदेह के घेरे में नहीं है? और एक और बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज निडर होकर कहना चाहता हूं, ये बताइए कि यदि आप, मैं और आपका परिवार और मेरा परिवार, हम लोग यदि बाहर निकल जाएं और उनके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? पहली बात कि इस राष्ट्र में हमें हर एक नागरिक को आपने हथियार रखने की सुविधा क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि आप ये कहते हो कि सरकार ही आपकी रक्षा करेगी। क्या सरकार रक्षा कर पाई? नहीं कर पाई ना। तो क्या अब किसी सरकार के खिलाफ केस होगा? क्या आपकी न्यायपालिका के खिलाफ केस होगा? क्या आपके नेताओं के खिलाफ केस होगा? क्या उन सारी पुलिस प्रणाली के ऊपर केस होगा? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है भाई कि आप यदि पीड़ित हैं तो दबे रहिए, आपका नुकसान हो गया तो क्षतिपूर्ति होगी। यहाँ कोई एब्सोल्यूट न्याय या बिल्कुल जिसे पूर्ण न्याय कहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन सब चीजों पर मैं आज लंबी बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत व्यथित हूं, लेकिन मैं आज मैं सबको ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जागरण की बेला है। और आज इन महात्माओं ने जो बलिदान दिया है, याद रखिएगा ये दिन, इस तिथि को लिख करके रख लीजिए। भारत में एक नया जागरण शुरू होगा आज से। और मेरी बात को गौर से सुन लीजिए कि इस बलिदान को आप परिवर्तन की बेला मान लीजिएगा, क्योंकि सब लोग अब जाग गए हैं और इस देश में एक नए युग का आरंभ होने वाला है, जहां लोग अब अत्याचार नहीं सहने वाले। चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे मीडिया हो, चाहे धर्मगुरु हो, या फिर ये दलगत राजनीति करने वाले, दलित के नाम पे, शूद्रों के नाम पे, स्वर्णों के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे, इन सब के जो दुकानें हैं, इनके बंद होने का समय आने वाला है। जागरण की वेला है। ईशपुत्र, आपका न्यूज लाइव नाउ से जुड़ने और अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्वविख्यात हैं आप, आपके फॉलोअर्स भी हैं, काफी लोग भी आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर के जो बेबाकी से आपने बातें रखी हैं, वो जनमानस की आवाज बननी चाहिए। आज न्यूज लाइव नाउ की टीम पूरी तरह से ग्राउंड पे भी पूरी तरह से देख रही है कि जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है। जूना अखाड़े ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र की तरफ लॉकडाउन के बाद साधु संत और नागा साधु लोग सीधे जाएंगे और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उनका घेराव करेंगे। न्यूज लाइव नाउ इस तरह से इस निर्मम हत्या को छोड़ने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार आपके सामने आएगी और बेबाकी से अपने साथ अपने पैनल डिस्कशन में उन लोगों को भी लेकर के आएगी जो ये बताएंगे कि आपके साधु संतों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस तरह की निर्मम हत्या क्यों होती जा रही है। आप न्यूज लाइव नाउ पे लगातार बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज लाइव नाउ, लाइव खबर लाइव।